नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह भाई फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था रैम रोम जो हमारा हो गया था। मैंने आपको बताया था कि सेकंड जो वीडियो बनेगी वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है हमारी उस पर बनेगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी में आप जान लीजिए एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है हमारा। ये होता है नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब आपको मैंने बता ही दिया था। रोम जो होता है वो हमारा नॉन वोलेटाइल में आता है। और उसके बाद जो ये होता है ये हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी गॉन हो जाएगी तब भी आपका डाटा स्टोर रहेगा, जब तक आप उस डाटा में छेड़खानी नहीं करोगे। यानी कि जब तक उस आप डाटा में कुछ रीड राइट नहीं करोगे, रीड राइट जब तक नहीं करोगे दोस्तों तब तक उसमें कुछ नहीं होगा। तो इसमें जो होता है आपका डाटा सुरक्षित रहता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चली जाए चाहे रह जाए आपके पास। तो सेकेंडरी मेमोरी आप लोगों को पता ही होगा। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा जो आता है वो हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। जितना भी बाहर एक्सटर्नल सोर्स होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, सीधी सीधी बात, जितना भी एक्सटर्नल सोर्स होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए वो जो होता है हमारा वो सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। और उसको हम एक नाम से और जानते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले निकल के आता है वो आपका होता है मैग्नेटिक टैप होता है। मैग्नेटिक टैप क्या होता है, आप जिसमें मैग्नेट का यानी कि एक टैप होता है। मैग्नेटिक टैप आप लोगों ने देखा होगा, उसमें टैप होता है, इसमें मेटल का बना होता है। तो ये जो होता है ये इसमें आपके दो मैग्नेटिक टैप में आपके क्या आते हैं, आपके हार्ड डिस्क आते हैं। हार्ड डिस्क को मैंने बता ही दिया था आपका 1 GB से लेकर 1 GB से क्या सोचिए आपका 500 GB से लेकर 250 GB से लेकर टेराबाइट तक होता है, जोटाबाइट तक होता है, लोटोबाइट तक होता है। जितना आप हार्ड डिस्क लेना चाहें उस हिसाब से आता है मार्केट में। फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क के बाद आपका CD आता है, DVD आता है, पेन ड्राइव आता है, देन मेमोरी कार्ड आता है। मेमोरी कार्ड आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको आप लोग हिंदी बोलते हो चिप। चिप जो होता है वो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में मेमोरी कार्ड बोलते हैं। CD का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, आप सभी लोग जानते हो। DVD की स्टोरेज मैंने आपको बता दिया था 4.7 GB होती है। और इसकी होती है 650 MB से 750 MB तक होती है हमारी CD की होती है। अब इस आपको सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके बारे में अब एक एक आपको हार्ड डिस्क बताता हूँ, फिर फ्लॉपी डिस्क बताता हूँ, CD DVD, उसके बाद पेन ड्राइव, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे जितने आपके अदर डिवाइस हैं स्टोरेज करने के लिए एक्सटर्नल से, उस सब की चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक टैप। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, जिसमें हमारा दो आता है, फ्लॉपी डिस्क आती है, हार्ड डिस्क आती है। मैग्नेटिक टेप जो होता है वो हमारा किस पे वर्क करता है, SADS होता है, यानी कि सीरियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है। ये जो होता है ये आपका सीरियल लाइन में एक्सेस करता है। मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने देखा ही होगा, जो सबसे पुराने जमाने में जो आपका कैसेट होता नहीं था, जो ऐसे कैसेट बन के आती थी, कैसेट होता था उसमें दो ऐसे गोल गोल से ऐसे ऐसे होते थे, ऐसे ऐसे नाचता रहता था। वन साइड करो तो बहुत सारा गाना होता, फिर उसके बाद पलट के लगा दो दो साइड से, ऊपर बस ऐसे टेप रहती थी, टेप मल्टीपल ऐसे टेप रहती थी, उसके बाद घूम के ऐसे ऐसे चलती थी। तो वहाँ पे इसकी बात करें, सबसे पहले हमारा वही आया था डिवाइस स्टोरेज में, मैग्नेटिक टेप आया था हमारा। तो वो किस पे वर्क करता है, SADS पे वर्क करता है। SADS का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है। अब ये जो होता है ये वर्क क्या करता है या कैसे बना इसका डिवाइस, कैसे ये होता है, ये आप डायग्राम समझ लीजिए, वैसे डायग्राम समझ लीजिए कैसे स्टोर होता है डाटा। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो बिट में होता है, यानी कि 101 के फॉर्म में होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, मशीनरी लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर जो हमारा डाटा स्टोर करता है वो अपने मशीनरी लैंग्वेज में करता है। ठीक, तो ये जो आपका ब्लॉक होता है, ये पूरा जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं फ्रेम। देन उसके बाद यहाँ पे आपका आयरन ऑक्साइड का एक रासायनिक होता है वो लगा होता है, जो हमारे टैप का जो होता है टैप को रीड करता है। ठीक, इसका काम क्या होता है, रीड करता है। देन उसके बाद जो ये होता है हमारा जो बॉक्स होता है, इसको जो बॉक्स हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। अब इसकी लेंथ समझ लीजिए कितनी होती है। इसकी जो लेंथ होती थी वो 500 से 1200 इंच तक होती थी। 500 से 1200 इंच जो इसकी लंबाई होती थी। और इसकी विड्थ की जो बात करें वो 12.5 mm से 2.5 mm तक होती थी। तो ये आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि अगर इसमें में से पूछा क्या जाता है मैग्नेटिक टेप की, आपको फ्रेम ये सब नहीं पूछेगा, किस पे आपको पूछ लेगा तो आपको लेंथ पूछ सकता है, नहीं तो आपको विड्थ पूछ सकता है, और इसमें कौन सा ऑक्साइड यूज किया जाता है, इसमें आयरन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और देन उसके बाद पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है SADS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SADS का फुल फॉर्म होता है सीरियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क में हमारा क्या था, दो टाइप्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये हमारा क्या था, ये हमारा फ्लॉपी डिस्क था और हार्ड डिस्क था। ये हमारे किस में आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं। मैग्नेटिक डिस्क होता है और वो होता है मैग्नेटिक टेप था। तो मैग्नेटिक डिस्क में हमारा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो हमारी, इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, स्टोरेज क्षमता इसकी होती है 1.44 MB होती है। जब आपका हार्ड डिस्क नहीं था और मैग्नेटिक टेप था तो आपका फ्लॉपी डिस्क आया था। तो ये क्या होता है, जैसे स्मॉल, जैसे कोई अगर ऐप वेप को इंस्टॉल करना है, एक सिस्टम से जैसे कहीं पे सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ले जाना है, तो हम सबसे पहले क्या प्रयोग करते थे, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग करते थे। तो फ्लॉपी डिस्क की जो मैक्सिमम स्टोरेज है, ये आपकी मैक्सिमम स्टोरेज है 1.44 MB है। मैंने आपको पहले ही फ्लॉपी डिस्क बता दिया था, हार्ड डिस्क भी बता दिया था, लेकिन आज फिर से एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि हम एक्सटर्नल मेमोरी पढ़ रहे तो जानना जरूरी है। तो इसमें जो आपका बनता है, ये जो होता है, ये ब्लॉक जो होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैक बोलते हैं। इसमें जैसे डाटा स्टोर होता है, जिस फॉर्म में स्टोर होता है, ये होता है। और ये आपका होता है जो ये लाइनें खींची गई बीच में, इसको हम बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का डाटा स्टोर होता है फ्लॉपी डिस्क में। तो फ्लॉपी डिस्क आप सभी लोग जान चुके होंगे। ये जो होता है एक मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक टेप की तरह ही होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB होती है। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 1.44 MB होती है। आप सभी लोगों को पता है ट्रिपल डिस्क में स्टोरेज कैसे होता है। तो ये होता है आपका सेक्टर बनता है, और एक सेक्टर बनता है और एक ट्रैक बनता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क एक धातु की बनी होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। हार्ड डिस्क भारी होती है, अगर आप लोगों ने हार्ड डिस्क देखा होगा तो हार्ड डिस्क भारी होती है, और जब वो चलती है तो काफी सारा वाइब्रेट करती है, घूं ऐसे करती है, काफी सारा वाइब्रेट करती है। कभी हार्ड डिस्क को हाथ में लेकर उसके बाद अपना सिस्टम ऑन करना ना, तो देखना जैसे वो कंपन करती है, वाइब्रेट करती है हार्ड डिस्क। तो इसकी जो क्षमता होती है, स्टोरेज क्षमता, वो इससे कई दुगुना होती है। इसके स्पीड में ये मोस्ट ज़्यादा स्पीड होती है और ये स्लो परफॉर्मेंस करती है। ये स्लो स्पीड है, बट ये मोस्ट यानी कि फास्टर स्पीड, इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा है। और ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये धातु की बनी होती है, मेटल की बनी होती है, यानी कि अगर आप पटके उटकोगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कम ऊंचाई से अगर गिरती उड़ती भी है तो नुकसान नहीं होता। ज़्यादा ऊंचाई से भाई जान के तोड़ोगे तो हार्ड डिस्क भी टूटेगी, क्योंकि वो मेटल है तो मेटल तो टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन जैसे सेफ्टी आपकी ज़्यादा रहती है हार्ड डिस्क में। तो ये जो होता है ये आपका GB से लेकर टेराबाइट तक होता है। आप 250 GB की ले सकते हो, 500 GB की ले सकते हो। मार्केट में जैसे आपको अगर हार्ड डिस्क लेना है वैसे तो आपको 500 GB की हार्ड डिस्क कंप्यूटर लैपटॉप में तो मिलता है। ठीक, तो अगर आप जैसा लेना चाहो आपकी अपेक्षा के अनुसार वैसे मिलता है। GB में मिलता है 1 टेराबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, टेराबाइट का मतलब होता है TB का मतलब होता है टेराबाइट। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये GB से लेकर 1 टेराबाइट तक होता है। अब इसमें बनता क्या है, इसमें डाटा कैसे स्टोर होता है, तो इसमें मल्टीपल फॉर्म्स में डाटा स्टोर होता है। इसमें सबसे पहले जो हमारा बनता है वो होता है सबसे पहले एज ए सर्कल में, ये ऐसे घूमता रहता है। ठीक, ऐसे घूम के एज ए सर्कल में ये राउंड करता है, वही जो घूमता है प्लेट्स। इसमें मल्टीपल प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स जानते हो आप लोग, उसमें जब कभी हार्ड डिस्क ओपन करोगे तो उसमें देखना मल्टीपल प्लेट्स होती हैं, जो एक ऐसे रीड एंड राइटेबल आर्म होता है। मैग्नेटिक टेप्स होती है, उसमें आयरन ऑक्साइड लगा होता है, और ये रीड एंड राइटेबल आर्म होता है, जिससे अभी कभी आप लोगों ने पुराने पिक्चरों में देखा होगा। तो पुरानी पिक्चरों में कैसा होता था, गाना कैसेट ऐसे बड़ी सी कैसेटें लगती थी, उसके बाद क्या होता था उसमें ऐसे पिन लगा देते थे, पिन ऐसे अलग होती थी, पिन उसको जब छुआ देते थे उस पर रख देते थे तो गाना बजने लगता था। तो वही सिस्टम है, वही सिस्टम आपके मैग्नेटिक टेप में था, वही सिस्टम आपके फ्लॉपी डिस्क में है, वही सिस्टम वही सेम प्रोसीजर आपके हार्ड डिस्क में भी है, सेम प्रोसीजर। मैग्नेटिक आर्म होते हैं, रीड एंड राइटेबल मैग्नेटिक आर्म होते हैं, आयरन ऑक्साइड लगा होता है। तो वो क्या करता है, वो आपको रीड राइट करता है जिस प्लेट्स में, जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, आप कहाँ पे कौन सा डाटा स्टोर किए हो तो उसके सेक्टर बनते हैं, मल्टीपल सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका सेक्टर है, जो बीच का मैंने आपको बताया था सेम प्रोसीजर है। फ्लॉपी डिस्क को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, उसके बाद हार्ड डिस्क को बनाया गया। बस ये है क्या, इसकी स्टोरेज क्षमता ज्यादा है और इसकी स्पीड फ्लॉपी डिस्क से अधिक है। और उसके बाद जब कोई भी अगर आप फाइल सर्च करोगे तो क्या होता है कि प्लेटर जो होता है वो टर्न करता है, तो तेजी से टर्न करता है, उसके बाद वो आपके फाइल को सर्च करता है। कभी भी जब वर्क ज्यादा पड़ता है हार्ड डिस्क पे, मल्टीपल फाइल्स खोलते हो तो आपकी हार्ड डिस्क जो होती है वो वाइब्रेट करती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो होता है सबसे पहले आपका, इसमें क्या होता है, जो ऐसे बने होते हैं, ये चीज जो आपका होता है ये आपका प्लॉटर बोलते हैं इसको। देन उसके बाद इसमें गैप कितना होता है, इस प्लाटर और सिलेंडर के बीच में गैप कितना होता है, तो सिलेंडर जो होता है हमारा ये होता है आपका सिलेंडर होता है। फिर उसके बाद इसमें गैप कितना होता है, 0.5 इंच का गैप होता है। वैसे इससे क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, लेकिन आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि अगर पढ़ा रहा हूं तो पूरा का पूरा पढ़ा दूं आप लोगों को, ताकि बाकायदा आप सही से समझ जाइए। तो ये जो होता है, इसकी जो ये जो ट्रैक बनता है, इसकी स्पीड कितनी होती है आप ये भी जान लीजिए।
और इसमें ट्रैक का जो साइज होता है 0.225 ट्रैक होता है, 0.225 ट्रैक होता है, यानी कि एक बार अगर राउंड्स करता है तो 0.22 की गैप होती है, 0.225 की गैप होती है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब इसकी रेट की बात कर ले, रेट किसमें नापा जाता है, RPMS यानी कि रीड पर मिनट स्पीड होता है। तो इसकी जो होता है रेट पर मिनट स्पीड होता है, तो ये जो होते हैं 32,000 से 72,000 एक मिनट में, अगर एक बार में ये जो टर्न करता है आपका, ये 32,000 से 72,000 फाइल्स एक बार में ओपन करते हैं। झरझर बहुत तेजी से टर्न करता है, ठीक है, बहुत तेजी से नाचता है। आप लोग समझ नहीं पाओगे कितना तेजी से, नैनो सेकंड्स मान के चलिए आप लोग। तो इसमें अब सेक्टर की बात करें, सेक्टर में क्या होता है, सेक्टर से 8 से 12 सेक्टर जब मिलते हैं तो क्या होता है, 512 बाइट्स की एक मेमोरी बनती है, 512 बाइट्स की एक मेमोरी बनती है। तो ये दोनों, अब क्वेश्चन कहां से पुटअप होगा, क्वेश्चन आपका जो पुटअप होगा इसमें पूछेगा आपका ट्रैक और सेक्टर पूछेगा, और इसमें कुछ नहीं पूछेगा। इसमें आपका पूछा कि हार्ड डिस्क की मैक्सिमम कितना होता है, तो 1 टेराबाइट्स होती है, 2 टेराबाइट्स होती है, जैसे आप अपने इच्छा अनुसार लेना चाहें। और उसके बाद इसमें पूछ क्या सकता है, इसमें आपको पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि 8 से 12 सेक्टर की कितनी बाइट्स की मेमोरी होती है। तो 8 से 12 सेक्टर अगर मिलेगा तो आपकी 512 बाइट्स की एक मेमोरी बनती है। और उसके बाद ये जो पूछेगा, इसमें आपकी स्टोरेज पूछ लिया, देन उसके बाद और जो पूछेगा ये आपका RPMS पूछेगा, रेट पर मिनट स्पीड पूछ लेगा, बस और कुछ नहीं पूछता है। हार्ड डिस्क और इससे पूछता है, बस आपका सेम इतना प्रोसीजर था। तो अब जो बात कर लेते हैं वो हमारा बचा मेमोरी यूनिट बचा है, पेन ड्राइव बचा है, क्योंकि क्वेश्चन जो मेमोरी कार्ड से उठते हैं और पेन ड्राइव से उठते हैं। तो अब दोनों बचे हैं, दोनों उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा बात हो चुका था, मैग्नेटिक टेप हमारा हो चुका था, मैग्नेटिक डिस्क हो चुका था। अब जो बचा है वो हमारा 3 बचा है, जिससे हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। वो बचा क्या, हमारा पेन ड्राइव बचा है, पेन ड्राइव के बाद हमारा मेमोरी कार्ड बचा है, उसके बाद DVD और CD बची है आपकी, DVD और CD बची है आपकी, बस यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। इसमें से पेन ड्राइव का आप जान लीजिए, पेन ड्राइव जो होता है वो हमारा USB पोर्ट्स होता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नोट डाउन कर लेना, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि USB का जो फुल फॉर्म होता है भाई साहब, वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है। और पेन ड्राइव को 2 नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, और इसको थंब ड्राइव भी बोल सकते हैं। और इसको कहीं भी आसानी से स्टोरेज यानी कि डाटा को कहीं भी आसानी से लेकर जा सकते हैं, एक जेब में या फिर आप कहीं भी चाबी के छल्ले में फंसा लीजिए और आराम से कहीं भी डाटा को स्टोर, 128 GB 256 GB जितनी DB की आपकी पेन ड्राइव है, उस हिसाब से हैवी डाटा को ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, लेके जा सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो इससे जो होता है, इससे क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। सबसे पहली बात, कभी कभार पूछ लेता है, कहीं मान के चलिए 15 दिन का अगर आपका एग्जाम होगा तो कहीं 1 दिन पूछ सकता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपका। तो ये जो होता है आपका बचा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो होता है, मेमोरी कार्ड के इन्वेंटर जो थे आपके, वो थे ओलम्पस एंड फ्यूजी। मेमोरी कार्ड वही होता है जो आप लोग चिप बोलते हो, उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज में मेमोरी कार्ड बोला जाता है। और इसके 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो आपका होता है मिनी SD कार्ड, यानी कि SD कार्ड को क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्वेयर। SD का फुल फॉर्म होता है सिक्वेयर डिजिटल होता है, सिक्वेयर डिजिटल। मिनी SD कार्ड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है MP3 प्लेयर, जो आप सबसे पहले आपके आते थे MP3 प्लेयर, जो इतने बड़े बड़े गैजेट्स आते नहीं थे, उसमें ईयरफोन लगा के गाना सुना था, उसमें उपयोग किया जाता है। और सेकंड आपका जो मोस्ट है वो सबसे ज़्यादा आपका कैमरा में उपयोग किया जाता है। कैमरा में जो हमारा लगता है वो हमारा मिनी SD कार्ड लगता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 से 32 GB होती है, बट अभी 128 156 GB 256 GB की आती है, बस उसका कोई मतलब नहीं है। जो मानक आपका जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो आपका 232 GB तक होगा। GB का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगाबाइट होता है। और इसकी साइज जो होती है 1 इंच से ½ इंच की होती है, 1 इंच टू ½ इंच। और बात कर लेते हैं माइक्रो SD कार्ड। माइक्रो SD कार्ड जो होता है वो स्पेशली सिर्फ मोबाइल में यूज किया जाता है। मोबाइल आप लोगों ने चलाया होगा, मोबाइल में जो चिप यूज की जाती है वो होती है हमारी माइक्रो SD कार्ड होती है। और ये जो होती है ये होती है 15 mm से 0.5 mm की इसकी जो साइज होती है, ये साइज होती है आपकी। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2 से 128 यानी कि 128 GB तक की होती है, जो मानक पे माना गया है। ठीक, मानक जो होता है आपका इस सिलेबस में 2 से 128 GB तक की है। तो ये था आपका माइक्रो यानी कि मेमोरी कार्ड, मैंने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा DVD और CD के बारे में बात कर लेते हैं। DVD जो होता है आपका, DVD का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके नीचे बताना क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। मैं CD का सिर्फ फुल फॉर्म लिखूंगा यहाँ पे, DVD और CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। और ये जो है ये DVD के पहले आया था। ठीक,
कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 650 MB से यानी कि मेगाबाइट से 750 MB तक होती है इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है। और डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4.17 GB, 4.17 GB होती है। और ये जो होती है वो इससे बेटर चलती है डीवीडी जो होती है आपकी। और डीवीडी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, इससे पता लग जाएगा कि आप लोग कितना मन लगा के पढ़ रहे हो। ठीक, तो मैंने आपको सारा का सारा जो मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी थी सबका सब समझा दिया। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या कवर किया, आपको रैम और रोम के बारे में बता दिया कि हमारी इंटरनल मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। और एक बात ये भी ध्यान लीजिए, जो एक्सटर्नल मेमोरी, जितनी भी एक्सटर्नल मेमोरी होती हैं वो प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा स्लो होती हैं और स्लो परफॉर्मेंस करती हैं और उसके अपेक्षा कम प्राइस में मिलती हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुन लेना। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, नहीं, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो महंगी प्राइस में, यानी कि हाईएस्ट प्राइस में मिलती है। जो होती है वो आपके कंप्यूटर, यानी कि वो कंप्यूटर जो होता है उसका मेन पार्ट्स होता है मेमोरी का, जो प्राइमरी मेमोरी होती है। आपकी एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप वर्क कर सकते हो। बट अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं रहेगी तो आप कंप्यूटर पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो जितना भी टाइप्स था मैंने एक्सटर्नल का, इसमें सभी को आपको कवर करा दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भाई आपको सब्सक्राइब करना। जो लोग नए वीडियो को देख रहे हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट में जरूर बता देना कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो वहां पे कमेंट करके जरूर बताइए, तो डाउट जो होगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।